प्रिय विद्यार्थियों, मैथ्स एट होम यूट्यूब चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल की श्रृंखला में आज हम वर्ग के परिमाप और वृत्त की परिधि के अनुपात, वर्ग के क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात, पार्क के फुटपाथ का क्षेत्रफल और एक वृत्त के अंतर्गत बड़े से बड़ा वर्ग जो बनता है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। इस चैनल पर वीडियो श्रृंखलाबद्ध अपलोड किए जाते हैं, अतः नियमित वीडियोस प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना आवश्यक है। आइए बिना समय नष्ट किए परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न इस प्रकार से है, यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें प्रश्न में दिया है एक वृत्त की परिमाप यानी वृत्त की परिधि और एक वर्ग का परिमाप बराबर है। हमें उन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। मान लेते हैं वृत्त की त्रिज्या r है और वर्ग की भुजा x है। प्रश्न में हमें दिया है वृत्त का परिमाप अर्थात परिधि बराबर है वर्ग का परिमाप। हम जानते हैं वृत्त का परिमाप अर्थात परिधि बराबर 2πr होता है और वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा। हमारे प्रश्न में 2πr बराबर 4x होगा और r बराबर 4x बटा 2π। काट देंगे तो r बराबर 2x बटा पाई आ गया। r हमने वृत्त की त्रिज्या मानी है और x वर्ग की भुजा है, हमें r मिल गया। अब हम वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल इनका अनुपात ज्ञात करते हैं। तो तब वृत्त का क्षेत्रफल बटा वर्ग का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। हमारे प्रश्न में x स्क्वायर, तो दोनों का अनुपात कितना होगा πr स्क्वायर बट्टा x स्क्वायर। अब हम r का मान रख देते हैं जो हमने ज्ञात किया था। कितना किया था? r बराबर 2x बट्टा पाई, वो रख देते हैं तो बराबर हो जाएगा पाई, r के स्थान पर लिख दिया 2x अपॉन पाई। हमारे प्रश्न में स्क्वायर है, r स्क्वायर इसलिए स्क्वायर लगा दिया बट्टा x स्क्वायर। इसको हल करने पर पाई 4x स्क्वायर बट्टा पाई स्क्वायर बटा x स्क्वायर। इनको जो x स्क्वायर है वो कट गया, पाई से एक पाई कट गया तो हमें मिल गया 4 बट्टा पाई। अब हम पाई का मान रख देते हैं 22 बट्टा 7, तो 4 बट्टा 22 बट्टा 7, 7 ऊपर गया, 4 गुणा 7 बट्टा 22, तो 2 से काट दिया तो 2 बट्टा 11, तो हो गए 14 बट्टा 11। तो अभिष्ट अनुपात आ गया 14:11, अर्थात उस वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात 14:11 आया जिनके परिमाप बराबर हैं। आइए एक प्रश्न और करते हैं। एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 3.5 मीटर है। पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना हुआ है। फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया हुआ है? वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या दी हुई है 3.5 मीटर और इस मार्ग के चारों ओर फुटपाथ बना हुआ है। फुटपाथ की चौड़ाई दी 1.4 मीटर। हमें फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एक तरह से ये रिंग बन गया, वलयिका बन गई, जिसमें 2 r1 और r2 त्रिज्याएं हैं। 2 वृत्त है, संकेंद्रीय वृत्त है, जिनकी त्रिज्याएं r1 r2 है। तो संकेंद्रीय वृत्तों में जो वलय बन रही है उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या r1 बराबर 3.5 मीटर है और फुटपाथ की चौड़ाई 1.4 मीटर है, तो बाहर वाले संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 3.5 में 1.4 जोड़ देंगे यानी 4.9 मीटर आ गई। अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या r1 3.5 मीटर आई और बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या r2
3.5 में 1.4 जोड़ दिया तो 4.9 मीटर आ गई। अब हम जानते हैं दो संकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध वृत्त का क्षेत्रफल, संकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्रफल कितना होता है, पाई फिर ब्रैकेट में r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर होता है। दो संकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। मान रख देते हैं, पाई r1 का मान 4.9 स्क्वायर माइनस 3.5 स्क्वायर बराबर 22/7। एक बार प्लस एक बार माइनस कर देते हैं, 4.9 प्लस 3.5, 4.9 माइनस 3.5। हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है, इसलिए यहाँ पर 4.9 स्क्वायर माइनस 3.5 स्क्वायर को क्या लिख दिया, 4.9 प्लस 3.5, 4.9 माइनस 3.5। आगे इसको हल करते हैं तो 4.9 प्लस 3.5 8.4 हो गया, 4.9 माइनस 3.5 ये 1.4 हो गया। तो हमें क्या मिला, 22/7 गुणा 8.4 गुणा 1.4। इनका गुणा कर दिया तो 22 गुणा 11.76/7 और इनका गुणा आया 258.72/7 और भाग लगाने पर 7 का 36.96 वर्ग मीटर आ गया। तो अभिष्ट परिबद्ध क्षेत्रफल 36.96 वर्ग मीटर है, अर्थात उस फुटपाथ का क्षेत्रफल 36.96 वर्ग मीटर है। तो हमने यहाँ पर दो संकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र के क्षेत्रफल वाला सूत्र लगा दिया और फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। आइए हम और सवाल करते हैं। प्रश्न इस प्रकार है, त्रिज्या 8 सेमी वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें दिया हुआ है एक वृत्त और उसकी त्रिज्या दी है 8 सेमी। इस वृत्त के अंदर बड़े से बड़ा वर्ग जो खींच सकते हैं उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं वर्ग ABCD है जो वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाला वर्ग है। वृत्त का केंद्र O है और वृत्त की त्रिज्या OA बराबर 8 सेमी है। मान लेते हैं वर्ग की भुजा x है, तब विकर्ण बराबर वृत्त का व्यास है। हमारे यहाँ पर जो वर्ग का विकर्ण है वो वृत्त के व्यास के बराबर है। वर्ग का विकर्ण वृत्त के व्यास के बराबर है, अर्थात वर्ग का विकर्ण 2 गुणा 8 बराबर 16 सेमी है। और हम पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। तो AD और DC तो बराबर है, इसलिए 2 गुणा AD स्क्वायर बराबर 16 स्क्वायर, अर्थात AD स्क्वायर बराबर 16 स्क्वायर बट्टा 2, 256/2। 256 में 2 का भाग लगाया 128। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, और हमारे यहाँ भुजा स्क्वायर मतलब AD स्क्वायर है बराबर 128। तो सीधा ही हमें वर्ग का क्षेत्रफल ही मिल गया, भुजा स्क्वायर ही मिल गया, अर्थात अभिष्ट वर्ग का क्षेत्रफल 128 वर्ग सेमी है। यानी जो वृत्त है उस वृत्त में बड़े से बड़ा जो वर्ग बनेगा उसका क्षेत्रफल 128 वर्ग सेमी होगा, जिस वृत्त की त्रिज्या 8 सेमी है। इस प्रकार से हमने बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल जो 8 सेमी वाले वृत्त के अंदर बन सकता है का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।